हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 4 चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी अर्थात माता, तुल्य यानी कि समान रूप से, वत्सला यानी प्रेम वाली, यानी कि माता समान रूप से प्रेम वाली होती है। तो आइए पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि प्रस्तुतः पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावानां प्रबोधयति। यह कथा सभी जीव जंतुओं के प्रति समान दृष्टि की भावना को जगाती है। अश्या अभिक्षिप्त अर्थो अस्ति। यह इस पाठ का अभिप्राय है यत् कि समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यति मातु वात्सल्यम प्रकर्षणेय भवति, कि समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्राय है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः यानी कि कोई किसान बलिवर्धाभ्यां अपने 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत को जोत कुर्वन् आसीत् कर रहा था, यानी कि खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। तयो बलिवर्धयो एक है शरीरेण दुर्बल है जवेन गंतुम अशक्त च आसीत्। तयो बलवर्धयो उन 2 बैलों में से एक है, एक शरीरेण दुर्बल है, शरीर से दुर्बल, जवेन तेजी से, गंतुम अशक्त चलने में, अशक्त च आसीत था, यानी कि वह तेज गति से चलने में अशक्त था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। अतः इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल बैल को तोदनेन यानी कि कष्टपूर्वक नुदनम अवर्तत हाँकता था, यानी कि कष्टपूर्वक हाँकता था। सह ऋषभ है हल मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। सह ऋषभ है वह बैल हल मूढ़वा हल को उठा करके गंतुम अशक्त है चलने में अशक्त था, क्षेत्रे पपात और खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध है कृषि बल है तम उत्थापयितुम बहुबारम यत्नम करोत। क्रुद्ध है कृषि बल है, क्रोधित हुए किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुबारम अनेकों बार यत्नम अकरोत प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थित है, तथापि फिर भी वृषः बैल नो उत्थित है नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पतितं भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्टवा अपने पुत्र को देख करके सर्वधेनूनाम मातुः सभी गायों की माता, सुरभेः सुरभि की, नेत्राभ्याम अश्रूणि नेत्रों में आंसू, आभिरासन आने लगे। सुरभेरी इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभेही यानी कि सुरभि की इमाम अवस्था इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुराधिपः अर्थात देवताओं के राजा इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा। अयि शुभे अरे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं रोदिशे किम एवं क्यों इस प्रकार रोदिशी रो रही हो, उच्यताम कहो, इति ऐसा, सा च सा यानी वह, च यानी और वह, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। इसका अन्वय देखते हैं कि त्रिदशाधिपः कश्चित् विनिपातः वह न दृश्यते कौशिक अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि। तो हे कौशिक, त्रिदशाधिपः यानी कि 3 दशाओं के राजा इंद्र, कश्चित् यानी कि कोई, विनिपात है अर्थात सहायक, वह यानी कि उसका, ना दृश्यते नहीं दिखाई देता है, अहम तु पुत्रम शोचामि अहम तु मैं तो पुत्रम पुत्र के लिए शोचामि चिंता करती हूँ, तेन रोदिमि इसलिए रोती हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वासव हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम दीनता को दृष्ट्वा देख करके अहम रोदिमि
अहम यानी मैं रोदिमी रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीड्यति। सह दीनः वह दीन है, इति ऐसा, जानन अपि जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम बहुधा पीड्यति, तम यानी कि उसको, बहुधा अनेकों बार, पीड्यति पीड़ा देता है। सह कृक्षेणम भारम उद्यति, सह यानी वह, कृक्षेण यानी कि कष्टता से, भारम उद्यति भार को उठाता है। इतरम एव धुरम बोडुम सह न शक्नोति, इतरम एव यानी कि अन्य दूसरों की तरह ही, धुरम यानी कि धुरी को, बोडुम यानी उठाने में, सह न शक्नोति वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यानी यह, भवान यानी आप, पश्यति न देखते हैं न, इति प्रत्यवोचत, इति ऐसा प्रत्यवोचत उत्तर दिया। भद्रे नूनम, भद्रे हे भद्रे, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों से भी अधिक पुत्रों के, सत्स्वपि होने पर भी, तब तुम्हारा, अस्मिन् एव एतादृशम, अस्मिन् एव यानी कि इस पर ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम यानी कि प्रेम, कथम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, इति इंद्रेण पृष्ठा इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछा गया, सुरभि प्रत्यवोचत सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत सममेव में, दीने च तने देव प्रकृत अभ्याधिका कृपा। इसका अन्वय देखते हैं कि शक्र यदि में पुत्र सहस्त्रकम तहिर सर्वत्र में सुतः सममेव तु दीनस्य पुत्रस्य प्रकृत्या अभ्याधिका कृपा भवति। शक्र अर्थात हे इंद्रदेव, यदि में पुत्र सहस्त्रकम, यदि मेरे पुत्र सहस्त्रकम, यदि हजारों पुत्र हैं, तहिर तो सर्वत्र में सुतः सम एवं, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, में मेरे, सुतः यानी कि पुत्र, सम में यानी कि समान ही हैं। तू दीनस्य पुत्रस्य, तू यानी कि तो, दीनस्य पुत्रस्य कमजोर पुत्र के प्रति, प्रकृत्या अभ्यधिका कृपा के प्रति, अभ्यधिका कृपा अत्यधिक कृपा भवती होती है। बहुन्य अपत्यानि में संतति सत्यम, बहुन्य अपत्यानि, बहुन्य यानी कि बहुत से, अपत्यानि यानी कि बच्चे, में यानी मेरे, संतति सत्यम यह सत्य है कि मेरे बहुत से बच्चे हैं। तथा अपि अहम अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथा फिर भी, अहम अपि एतस्मिन् तो भी मैं इस पुत्र में अपने विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि यानी कि आत्मवेदना को यानी कि दर्द को अनुभव करती हूँ। यतो क्योंकि ही निश्चित रूप से, अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, अयम यह, अन्येभ्यो दूसरों से, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु सभी, अपत्येषु यानी कि संतानों में, जननी माता, तुल्यवत्सला समान रूप से प्रेम वाली ही है, यानी कि सभी पुत्रों को माता समान रूप से प्रेम करने वाली ही होती है। तथापि फिर भी, दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहज एव इति, तथापि फिर भी, दुर्बले सुते दुर्बल पुत्र के प्रति, मातु माता का, अभ्यधिका कृपा अत्यधिक कृपा, सहज एव इति सहज ही होती है ऐसा। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर के भृशम अत्यधिक विस्मित हुए, देवराज इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सच और वह, ताम एव सांत्वयत उसको सांत्वना देने लगे। गच्छ वत्से जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत सब कुछ ठीक हो जाए। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्ष समजायत। अचिरादेव शीघ्र ही, तेज, चंडवातेन यानी कि तेज हवाओं, मेघर्वैश्च और बादलों की गर्जना के सह साथ में, प्रवर्ष समजायत, प्रवर्ष अर्थात वर्षा, समजायत होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः। लोकानाम
पश्यताम लोगों के देखते ही देखते, एव सर्वत्र सभी जगह ही, जलोपलब्ध यानी कि जल से समझायते भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगत। कृषकः किसान हर्षातिरेकेण अत्यधिक हर्ष के कारण कर्षण विमुख है अर्थात खेत जोतने से विमुख होकर के, सन वृषभौ नीतवा गृहम आगत है विमुख होकर के, वृषभौ अपने दोनों बैलों के साथ, नीतवा गृहम आगत है दोनों बैलों को लेकर के, गृहम आगत है घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपाण हृदया भवेत। अन्वय देखते हैं कि सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, तु दीने पुत्रे सा माता कृपाण हृदया भवेत। सर्वेषु अर्थात सभी, अपत्येषु यानी कि बच्चों में, च और जननी माता, तुल्य वत्सला अर्थात समान प्रेम वाली होती है। तु दीने पुत्रे सा माता कृपाण हृदया भवेत। तु दीने पुत्रे, पुत्र के दीन होने पर, सा माता वह माता, कृपाण हृदया भवेत अर्थात कृपा से भरे हुए हृदय वाली हो जाती है।